हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अल्ट्रा हॉरर डोज के एक और एपिसोड में। आज की कहानी आपको उस जगह ले जाएगी जहां इंसानी दुनिया और काले जादू की हदें मिट जाती हैं। गांव के कोने में खड़ी है एक पुरानी हवेली जिसे लोग तांत्रिक की हवेली कहते हैं वहां कदम रखते ही आपकी आत्मा कभी लौट कर नहीं आती। तो बैठ जाइए अंधेरे कमरे में और लगा लीजिए हेडफोन, क्योंकि आज आप सुनने वाले हैं तांत्रिक की हवेली की डरावनी दास्तान। गांव के बाहरी हिस्से में एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि यह हवेली कभी एक खतरनाक तांत्रिक की थी जो काले जादू की साधना करता था। उसकी मौत के बाद से ही वहां अजीब घटनाएं होने लगी। गांव वाले उस हवेली का नाम तक लेने से डरते थे, लेकिन चार दोस्त रवि, सोनू, नीरज और पूजा जिज्ञासा के कारण उस हवेली में जाने का प्लान बनाते हैं। वह सब सोचते हैं भूत कुछ नहीं होता, ये सब गांव वालों की अंधविश्वास वाली कहानियां हैं। रात के करीब 12 बजे थे। वह चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। हवेली की दीवारों पर अजीब अजीब मंत्र लिखे हुए थे। दरवाजा खोलते ही एक बदबूदार हवा का झोंका बाहर आया। अंदर सब जगह धूल और मकड़ी के जाले थे। अचानक पूजा की टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा है। उसने चिल्लाकर टॉर्च ऑन की, लेकिन वहां कोई नहीं था। वे लोग हवेली के बीच वाले कमरे तक पहुंचे। वहां जमीन पर राख बिखरी हुई थी और बीच में एक बड़ा सा लोहे का त्रिकोण बना हुआ था। चारों तरफ छोटे छोटे बर्तन रखे हुए थे जिनमें सूखा हुआ खून और हड्डियां पड़ी थीं। अचानक नीरज ने मजाक करते हुए कहा, लगता है यही तांत्रिक पूजा किया करता था, चलो इसे छेड़ते हैं। और उसने उस राख को पैर से हिला दिया। तभी अचानक पूरी हवेली में एक तेज चीख गूंजी। सबके हाथ पैर कांपने लगे। कमरे की दीवारों से काले काले साए निकलने लगे। वह साए हवा में लहराते हुए इंसानी शक्ल लेने लगे। सोनू घबराकर भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। एक साया धीरे धीरे पूजा के पास आया और उसके कान में कुछ कहने लगा। तुमने मेरी साधना भंग की है, अब तुम सब मेरे हो और तुम यहां से भाग नहीं सकते। अचानक पूजा की आंखें लाल हो गईं और उसके मुंह से अजीब सी आवाज निकलने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी और के बस में आ चुकी थी। अचानक नीरज जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर पर अजीब अजीब कटने के निशान उभरने लगे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे चीर डाला हो। वह दर्द से तड़पते हुए वहीं मर गया। बाकी तीन दोस्त चीखते रहे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। कमरे के बीच धुएं से एक भयानक आकृति बनी। लंबा काला जोगा, झुका हुआ शरीर, लाल आंखें और हाथ में खून से सना त्रिशूल। वह कोई और नहीं बल्कि उसी हवेली का तांत्रिक था।
उसने एक खौफनाक आवाज में कहा, मेरे कर्म अधूरे रह गए थे, अब तुम सब मेरी साधना पूरी करोगे। रवि और सोनू किसी तरह खिड़की तोड़कर भागने लगे, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पूजा तांत्रिक के साथ खड़ी थी और उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक डरावनी मुस्कान थी। पूजा अब इंसान नहीं रही थी। रवि और सोनू गांव वापस आए, लेकिन किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। कुछ दिनों बाद दोनों रहस्यमय ढंग से अचानक गायब हो गए। गांव वाले आज भी कहते हैं, तांत्रिक की हवेली मत जाना, वहां जाने वाला कभी वापस लौट कर नहीं आता। तो दोस्तों, ये थी तांत्रिक की हवेली की कहानी। क्या वाकई उस हवेली में आज भी तांत्रिक की आत्मा भटक रही है, या ये सब सिर्फ डर से जन्मी दास्तानें हैं? सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, अगर कभी रात के अंधेरे में आपको वो हवेली दिखे तो भीतर कदम रखने से पहले 100 बार सोचिएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अल्ट्रा हॉरर डोज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम और भी डरावनी और खौफनाक दास्तान लेकर हाजिर होंगे। तब तक रातों में जागते रहिए, क्योंकि कौन जानता है अंधेरे में कौन आपको देख रहा हो।